हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम के पहले जुमा का बहुत ख़ास अमल आपको तोहफ़तन दे रहा हूँ। ये मुजर्रब अमल अगर आप इख्तियार कर लेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, अल्लाह इसकी बदौलत जो है आपसे पहाड़ों जैसा कर्ज़ा भी ख़त्म फरमा देगा। अगर आपका रिज़्क, आपका कारोबार ज़वाल की तरफ है और आपको ज़वाल ही मिल रहा है, तो आप ये अमल मुजर्रब इख्तियार करें। अल्लाह रिज़्क भी वसी फरमा देंगे, अल्लाह माल में भी तरक्की फरमा देंगे और कर्ज़े को भी उतारने का, खुलासी का बाइस बना देंगे। चूँकि याद रखें, रिज़्क वो इंसान को मिलता है उसके मुक़द्दर का, और मौत जैसे इंसान को तलाश करती है, ऐसे ही रिज़्क इंसान को तलाश करता है। और एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि कर्ज़ा जितना भी हो, ये अल्लाह की ज़ात उतरवा देती है अगर इंसान अल्लाह से जुस्तजू रखे, तवज्जो रखे और अल्लाह के हुज़ूर मांगे, अल्लाह से जो है ये इल्तिजा करे, और ख़ास अय्याम में, ख़ास दिनों में ख़ास तौर पर अल्लाह को याद रखा जाए और अल्लाह की ज़ात के सामने इल्तिजा की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान की फ़रियाद रसी फरमाते हैं। कुरान हकीम के अंदर जो है क़यामत के दिन का ज़िक्र फरमाया अल्लाह ने, तो क़यामत का दिन जो आएगा वो मुहर्रम के पहले जुमा को आएगा। अब आशूरा का दिन होगा और फरमाया जुमा का दिन होगा। अब ये अल्लाह जानता है कि आशूरा और जुमा जब भी इकट्ठा होंगे तो क़यामत उस दिन उन लम्हों में रूनमा होगी। लेकिन याद रखें, कुरान पाक के अंदर सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ क़यामत का ज़िक्र किया, तो वहीं पर जो है क़यामत के दिन के साथ जुमे का ज़िक्र भी फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। अब देखिए, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला है, पैदल पे उसमें जो है उसके स्टेप हैं। और फिर फरमाया कि वल यौमिल मौऊद, यौमिल मौऊद, और कसम है उस दिन की जो वादे वाला दिन है, यानी आकर रहेगा। व यक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन। बार बार मुशरिक पूछते थे आपका वादा कब सच्चा होगा, क़यामत कब आएगी? तो फरमाते थे आएगी और तुम्हें पता चल जाएगा। मतस्सा या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी या रसूल अल्लाह, हदीस बुखारी। तो आपने फरमाया कि तू देखेगा जब बकरियां चराने वाले महल्लात खड़े कर दें तो क़यामत आ जाएगी। तो अब आपको वो तमाम निशानियाँ रूनमा हो गई। लेकिन वल यौमिल मौऊद, वो कसम है उस दिन की जो मौऊद दिन है, क़यामत का दिन है। मौऊद से मुराद इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और वह शाहिदिन व मशहूद, शाहिद से मुराद जुमा का दिन है। अब ये याद रखें, अगर आप इसको जुमा के दिन ये आयत करीमा पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपसे रिज़्क जितना पहाड़ों जैसा भी हो दूर फरमा देंगे। अगर आप जुमा के दिन इस आयत करीमा को मैं तरतीब बता रहा हूँ इस तरह पढ़ेंगे, तो कर्ज अगर पहाड़ों की तरह भी है तो आपसे दूर हो जाएगा और रिज़्क आपको वाफर मिक़दार में मिलेगा और बेइंतहा मिलेगा। आपने सूरह बुरूज की ये आयात इस तरह पढ़नी है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद। और इतना आपने ये दो आयतें पढ़नी हैं, और इन दो आयतों को आपने 111 बार पढ़ना है और पढ़ के दुआ करनी है। किसी भी लम्हे पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आपने इस अमल को यकसुई के साथ पढ़ लिया और क़यामत का सामने मंज़र रखा, और फिर जुमा का दिन आपके सामने है, क़यामत का मंज़र आपके सामने है, तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको मक़रूज़ हैं कर्ज़ के खुलासी पैदा फरमाएगा और आपको रिज़्क वसी अता फरमाएगा, ताकि आप परेशानी से निकल जाएं, आप टेंशन से निकल जाएं। और ये आयत करीमा बड़ी पुरतासीर, पुरताकत हैं, इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है और इनको वैसे भी इंसान पढ़ता रहे, इंसान पर माल की कसरत होती है
اور قرض کے خلاصی کے اسباب اللہ کی طرف سے خود بخود جو ہے پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ان آیات کو اپنا وظیفہ بنائیں اور خاص طور پہ جمعہ کے دن اس کو پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ آپ کی انشاءاللہ فریاد رسی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔